महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा द्वारा जो भ्रमक फैलाई जा रही है उसको लेकर आज पीसीसी द्वारा जिला प्रभारी नियुक्त किए गए, जिसमें हमारे जिला प्रभारी उर्मिला योगी जी आज हमारे बीच में जैसलमेर बता रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्रेस वार्ता। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रमजाल फैलाया है कि विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य दल सभी महिला आरक्षण के खिलाफ हैं, इसके बारे में कहना चाहूँगी कि 2023 महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ। दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों ने पारित किया। कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर कोशिश की कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, उस बिल को पास करवाया और 2023 में पास होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। उसके बाद भी ये बिल लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 3 साल बाद 2026 में जब लागू करने की, जब बिल बन चुका है, बिल बनने का मतलब कानून बन चुका है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, ये कानून बन चुका है। उसके बावजूद आप भ्रम फैला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप घड़ियाली आंसू बहाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। क्यों भ्रमित कर रहे हैं? कि आपको राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए। साम दाम दंड भेद कोई भी नीति हो मोदी के सामने, उसको तो केवल राजनीतिक लाभ लेना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा के कार्यकर्ताओं से, मोदी जी से, कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष 110 साल पहले महिला बन चुकी हैं, तो आप कौन सी महिला की बात करते हो? सशक्तिकरण की कौन सी बात करते हो? आपको इस बिल को लागू करना चाहिए। जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया है 16 अप्रैल 2026, ये मैं प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती हूँ उनके ऊपर कि आपने उस दिन से इसको 3 साल कैसे रोके रखा और अब कौन से बिल की बात कर रहे हो? कौन से आरक्षण की बात कर रहे हो? आरक्षण दो आपने बिल बना दिया, कानून बन चुका है हिंदुस्तान में महिला आरक्षण का, फिर आप क्यों ढोंग फैला रहे हैं? क्यों मंच पे जाके हिंदुस्तान की महिलाएं माफ नहीं करेंगी? आप आंसू बहा रहे हो, आपको शोभा देता है? आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपको शोभा नहीं देता कि मंच पे जाके आंसू बहाएं? क्यों आंसू बहा रहे हो? क्यों अपने आप को कमजोर साबित करते हो? धड़ल्ले से लागू क्यों नहीं करते हो? और बार बार विपक्ष का रोना रोते हैं, काम तो कुछ करते नहीं है, केवल बहम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और काम करने का कोई नाम नहीं। केवल हमारी पार्टी को कोसने का काम आदरणीय मोदी जी ने कर रखा है, जो सरासर गलत है। मैं घोर निंदा करती हूँ। महिलाओं के हम हितैषी हैं। आदरणीय राजीव गांधी के समय महिला आरक्षण 33% स्थानीय निकाय पंचायती चुनावों में लागू हुआ। आपने कौन सा आरक्षण लागू कर दिया? बना के भी आप रोते फिरते हो। हमें शोभा नहीं देता। मुझे बड़ा दुख होता है कि आप मंच पे झूठे आंसू बहाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं, आप देखते रहते हैं। आपको कोई ऐसा मुद्दा चाहिए वाई लूटने के लिए? हमारी महिलाएं सशक्त हैं और राजनीति में लगातार भागीदारी निभा रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी इस देश का नेतृत्व कर चुकी हैं। इसलिए मोदी जी, आप अपने आप को समझाइए, रोने से काम नहीं चलेगा। हमारा जो आरक्षण है उसको दीजिए, आप 33% विधानसभाओं में और लोकसभा में लागू कीजिए। आप परिसीमन की आड़ लेते हैं, आप लेते हैं। और जनगणना करवाई क्यों नहीं है आपने? 2011 में जनगणना हुई तो 2021 में हो जानी चाहिए थी। आज आप जनगणना का रोना रो रहे हो, आप परिसीमन का रोना रो रहे हो। करते रहो ना, ये अलग चीज़ है। परिसीमन जनगणना अलग चीज़ है, आप उसके साथ ही महिला आरक्षण को क्यों जोड़ रहे हो? इसलिए मैं तो घोर निंदा करती हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाले समय में ये जो बिल पास हुआ है आरक्षण, वो पूरी तरह से लोकसभा और विधानसभा की सीटों पे लागू किया जाए, ताकि हमारी महिलाएं और सशक्त होकर इस राजनीति में भागीदारी ले सकें। जब भी कोई चुनाव आते हैं तो कोई नया हथकंडा होता है, उसी को देख के किया है। देना नहीं चाह रहे हैं। आपकी टोकरी में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जितनी सीटें हैं लोकसभा की, उनमें से जितना % मिल रहा है वो देते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं देते हो? ये परिसीमन तो पहले से चल रहा था, ये तो होना था, जो होगा उसमें इसकी आड़ क्यों लेते हो आरक्षण की? भाजपा आरोप लगा रही है, कांग्रेस भाजपा का आरोप है, कांग्रेस नहीं चाहती।
कांग्रेस तो चाह रही है ना, इसको बिल को समर्थन किया है ना, पास करवाया है ना। उससे पहले भी मैंने क्या कहा आपको कि हमारे 110 साल पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाएं बन चुकी हैं, फिर हम क्यों आरक्षण का विरोध करेंगे भाई। और आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ, उसी की तो देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है। ये मेरी जैसी महिलाएं बैठी हैं, कांग्रेस पार्टी की देन है, भाजपा की नहीं है, जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ। मैडम आपकी पार्टी ने निकायों में लागू, हमने तो लागू किया है। संगठन में हाँ, संगठन में भी है, 33% महिलाओं को है। आंकड़ों में है। आंकड़ों में बैठे देख नहीं रहे हो क्या आप कितने से हमारे यहाँ लोग हैं। ये तो मुद्दा महिलाओं का, इसलिए महिलाएं बुलाई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं बुलाई हैं, बाहर बैठे हैं, जेंट्स भी बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं। हम महिला हितैषी है, महिलाओं के लिए हम ये करते हैं, वो करते हैं। मणिपुर में गए क्या हितैषी हैं? तो आप लोग तो पत्रकार हो, तीसरे स्तंभ हो, आप सच को उजागर करो ना। गए क्या कहीं? महिलाओं पे इतने अत्याचार हुए, गए क्या? मोदी जी एक दिन भी मणिपुर में जाके आए क्या? हमारी बेटियों को संभाला क्या? ये सब प्रोपेगेंडा है। महा झूठे प्रधानमंत्री हमारे देश के, सबसे झूठे। रिपोर्ट देखिए ना, जो 33% निकायों में जो चुनाव का आरक्षण हुआ है वो हमारी सरकार के टाइम हुआ है। उनके कहने से कुछ नहीं होगा, जनता सब जानती है। भाजपा की महिलाएं भी समझ रही हैं कि मोदी जी ढोंग रच रहे हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, केवल चुनावी अपने आंसुओं को मोदी जी बुनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। मोदी जी को क्या, हमारे या राजस्थान सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। महिलाएं सुरक्षित रहें, इस तरह से राजस्थान सरकार को काम करना चाहिए, केंद्र की सरकार को भी काम करना चाहिए। बहुत खराब है, आप सबको विदित है, आप सब जानते हैं कैसे हालात हैं।